नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। जगत गुरु उवाच में आपका स्वागत है और स्वागत कीजिए हमारे साथ तमाम ऐसे लोगों का जो अपनी जिज्ञासाएं, अपनी शंकाएं लेकर आए हैं, जवाब देंगे। जगत गुरु स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आभार। आज की हमारी समस्या महानगरों की समस्या है। वही प्रॉब्लम कि हर जगह भीड़ इतनी है, इतने लोग हैं कि एकांत नहीं मिलता। लेकिन उस भीड़ में इतने तमाम चेहरों के होने के बावजूद अकेलापन है। तो एकांत और अकेलेपन के बीच का फ़र्क क्या है? और आदमी जब एकांत चाहता है उसे वो नहीं मिलता, लेकिन जब अकेला होता है, कोई साथ चाहता है तो वो नहीं मिलता। स्वामी जी, सबसे पहले इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? लोग अकेलापन चाहते हैं कि एकांत चाहते हैं? क्योंकि हमारी सबकी समझ के हिसाब से अकेलापन तो कोई नहीं चाहता। नहीं, देखिए क्या है, ये दोनों ही मुझे लगता है कि हमको भ्रमित करने के लिए और हमारे साथ एक बड़ा षड्यंत्र करके हमें ऐसा बना दिया गया। यहाँ की पृष्ठभूमि, भारतवर्ष बड़ा प्रेम का और बहुत सौहार्दकारी देश है। यहाँ प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ममता, ये देश इसीलिए जाना जाता है। इस देश में लोग एक दूसरे के साथ बैठकर सहानुभूति के साथ आनंद लेते हैं। यहाँ कोई एक साइकिल भी खरीद लाता तो पूरे गांव में लड्डू बतासे या गुड़ बांटकर अपना आनंद सबके साथ साझा करता। यहाँ कोई भी अच्छा बुरा काम हो तो हम आनंदित ही दूसरे को बताकर या उसे अपने खुशी में, दुख में शरीक करके, सम्मिलित करके होते हैं। हमारे यहाँ की ये परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ वेदों ने कहा संघे शक्ति कल जुगे। हमारे यहाँ कहते संघ में शक्ति है। एक साथ रहिए, साथ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। हम तो अच्छी बातें करने वाले लोग हैं। हम इस भावना के लोग हैं। हम कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भद्र हो, सबका अच्छा हो, फिर मेरा भी हो जाएगा। तो हम दूसरों की खुशी मनाने वाले लोग हैं। भारतवर्ष बहुत सहिष्णु और बहुत सौहार्दकारी देश है। यहाँ पर एकांतिक, अकेलापन अथवा एकांत, ये दोनों ही दोषपूर्ण माने जाते रहे। हमारे यहाँ अकेलापन कब देते हैं? जब कोई किसी का निधन हो जाए, तब आप अकेले उस अनुष्ठान में बैठते हैं। आपको अकेला कब हुआ जाता है? जब आप रूठ जाएं तो आपके लिए कोप भवन में अकेले की व्यवस्था होती थी। आपको अकेला कब छोड़ा जाता है या आप अकेले कब होते? जब आप दुनिया से अलग रहना चाहे, आप साधु होना चाहे, आप एकांतिक साधना करना चाहे, तो आप अकेले चले जाते थे। तो उपवास क्या है? जहां रोज वास करते उससे हटकर वास करें, उपवास करेंगे। आज हम वहां वास करेंगे जहां जनरली हम नहीं करते, थोड़ा परिवर्तित करने के लिए। अब हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ षड्यंत्र हो गया। हमें इस तरीके की चीज़ें बताई गई जो होती नहीं है। मुझे एक छोटी सी पटकथा याद आती है। साउथ में एक बहुत अच्छे साधु, एक संत हुए। नाम उनका है मल्लिकार्जुन। भगवान मल्लिकार्जुन कहते हैं उनको। मल्लिकार्जुन के पास एक साधक गया, बड़ा सामान्य कृषक है। वो कहता, स्वामी जी मुझे संसार से मुक्ति का साधन बताइए। तो स्वामी जी ने कहा, संसार तो कुछ होता नहीं, तुम ही संसार हो। संसार कौन? भारत कौन? देश कौन? तुम ही तो हो। तुम ही देश हो, तुम ही संसार हो, तुम ही सब कुछ हो। तुम जैसा विचार करोगे तुम्हें वैसा दिखाई पड़ने लग जाएगा। तुम जैसा चिंतन करोगे वैसा होने लग जाएगा। किसान बोला, महाराज श्री, लंबी बात नहीं, सीधी सीधे बताओ, कोई ऐसी साधना बता दो, कोई ऐसी तपस्या बता दो, कोई ऐसा मंत्र बता दो कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं। तो मल्लिकार्जुन को लगा कि शायद ये उसी माध्यम से जानना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति की एक एक्सपेक्टेशन है, हर व्यक्ति का अपना एक एक्सेप्टेंस है कि कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो उसका शायद वैसे ही था कि मैं मंत्र बोलकर, मैं साधना कर, मैं तपस्या करके ही इससे मुक्त हो सकता हूँ। तो कोई मंत्र बताओ महाराज श्री। तो उनका, अच्छा ठीक है, जाओ, तुम सामने एक गुफा है, इसमें साधना करो। 5 दिन की साधना है, 5 दिन की तपस्या, इसमें सामने बैठकर करना। ठीक है। तो बोला, मेरा मंत्र क्या है? तो उन्होंने कहा, तुम्हारा मंत्र है ओम शयना भवतु शयनो भुनक्तु शावीर्यं करवावहै, भोजन का मंत्र, यही करना तुम। बोले, नहीं, ये तो बहुत लंबा है, मुझे तो कोई छोटा मोटा बताओ जो मैं याद कर लूँ। तो उनका, अच्छा तो तुम प्रेम किससे करते हो? उसने कहा, मैं भैंस से प्रेम करता हूँ।
मैं चरवाहा हूँ, मैं भैंस चराता हूँ, भैंस को खिलाता हूँ, भैंस को चरा देता हूँ, भैंस को नहलाता हूँ, भैंस को ही पालता हूँ, जीवन पूरा भैंस में है, तो मैं भैंस से प्रेम करता हूँ। तो बोले तुम्हारा मंत्र है कि मैं भैंस हूँ। क्या मंत्र है? मैं भैंस हूँ। अब वो अंदर गया, उसको मंत्र मिल गया। अब श्रद्धा इतनी प्रबल है उसकी कि उसने मान तो लिया पूरी बात, जैसे कहा गया वैसे ही मान लिया। प्रश्नोत्तरी का ये सबसे पहला नियम है कि उत्तर जो दिया जाए उसको मानना चाहिए, तभी आप उसमें आनंद ले पाएंगे। चरवाहा अंदर गया, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, मंत्र बोलने लगा जोर जोर से, कभी जोर जोर बोलता, कभी बैठकर आंख बंद करके बोलता, कभी हाथ जोड़कर बोलता, अलग अलग तरीके से जो वो जानता था तपस्या होती क्या है वैसे वो करने लग गया। अब थोड़े दिन के बाद, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, आवाज़ कम हो गई। महाराज जी को लगा ये क्या हो गया, आवाज़ कम क्यों आ रही है। उन्होंने आवाज़ लगाई, चरवाहे कहाँ हो? तो उसने कहा मैं अंदर ही हूँ। बोले बाहर आ जाओ, तुम्हारी साधना पूरी होगी, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, बाहर आ जाओ। तो उसने कहा महाराज मैं आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आ नहीं पा रहा हूँ। हैं? आ नहीं पा रहे हो? तो महाराज को लगा क्या हो क्या गया इनको। नागार्जुन को लगा कहाँ फंस गया ये, तो वो दौड़ कर अंदर गए। तो देखा तो वो क्या कर रहा था, ऐसे 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 सर कर रहा था। बोले क्यों नहीं निकल पा रहे तुम, क्या प्रॉब्लम है? बोले मैं निकलना चाह रहा हूं, मेरी सींगें इसमें अटक रही हैं गुफा में, यहां वहां। तो नागार्जुन ने कस के खिलाया, एक आध थप्पड़ लगाए। बोले कौन हो तुम? बोले मैं भैंस हूं। बोले तुम कौन हो? बोले मैं भैंस हूं। अरे बोले तू तो चरवाहा है, 2 दिन पहले आया था। बोले नहीं मैं भैंस हूं, मेरी सींगें वहां लटक रही हैं। तो नागार्जुन ने बहुत जोर से उसको हिलाया डुलाया, तब उसको लगा हाँ मैं चरवाहा हूं, बाहर लाया। तो वो जो बनावटी सींग 4-5 दिन बोलते बोलते कि मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, तो सींग का अनुभव होने लग गया। तो ऐसे ही न जाने कितने अनुभव हमको करा दिए गए, न जाने क्या क्या, रील्स में, टीवी में, मोबाइल में, फिल्मों में, तुम्हारे सीरियल्स में, तमाम आक्रमण किए गए, तमाम तरीके से तुम पर थोपा गया। तुमने मान लिया कि मैं भैंस हूं, लगा लिया सींगे। एकांत चाहिए, पर्सनल स्पेस चाहिए, पर्सनल लाइफ, पर्सनल मोबाइल, पर्सनल बारकोड, और पता नहीं वो क्या क्या होता है, पासकोड, बारकोड, क्या बोलते हैं उसको जो आप उसमें क्यूआर थोड़ी होता है, पासवर्ड, पासकोड जिसको तुम बोलते हो, वो लगा लिया। तो ये सब जितनी भी पर्सनल चीजें हैं, ये सब पर्सनल नहीं है, ये सब सत्यानाशी चीजें हैं। इससे तुम पूरी तरह से समाप्त हो जाते हो, तुम ही नहीं रह जाते, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी निजता, तुम्हारा परिचय सब समाप्त हो जाता है। आजकल पर्सनल डॉक्टर, पर्सनल थेरेपिस्ट भी फिर तो वो पर्सनल करते 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 इतना पर्सनल हो जाएगा कि तुम पर्स के अंदर ही रहोगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। तो आपको व्यापक होना है तो इस पर्सनल से बाहर आओ, तभी बाहर आ पाओगे। सवाल लेते हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मन की शांति कहाँ मिलती है? आजकल हर मनुष्य अपने कल को अच्छा बनाने के लिए भाग दौड़ में बिजी है हर रोज, तो उसको मन की शांति कहाँ मिलेगी? वाह, आपके प्रश्न में इतना आनंद है। आप जिस तरह प्रश्न कर रही, लग रहा है जैसे सुनते ही रहिए, मतलब पूरा फुल उसमें है। बहुत अच्छा प्रश्न है। लेकिन आपका मन की शांति एक्चुअली होती नहीं है। मन की शांति जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगेन आप वो चीज़ ढूंढते हो जो होती नहीं है। शांति मृत्यु को कहते हैं। शांति किसको कहते हैं? मृत्यु। मर जाने के बाद आप शांत हो जाएंगे, फिर आपके बाद बोला जाएगा देवहू शांतिरंतरिक्षगम शांति, शांति शांति। लास्ट में लोग बोलते हैं ओम शांति शांति शांति, स्वाहा, समाप्त हो गए। जब तक जीवन में अशांति है तब तक ही शांति है। उस अशांति में शांति ढूंढ लेने की कला को शांति कहते हैं। आपकी नाड़ी चल रही धक 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 धक, तो तुम अभी हो, अशांति है। लेकिन ये इधर हाथ लगाओ, धक 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 चल रहा है, तुम शांत नहीं हो, अशांत हो, तभी तुम हो। यहाँ हाथ लगाओ, चल रहा है धक 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 धक, बहुत ध्यान से सुनोगे तो हाथ में, यहाँ हाथ लगाओ, चल रहा है। कहीं ही पूरे शरीर के किसी भी अंग पर हाथ रखो और थोड़ी देर फील करो, वहां आपको फील होगा धक 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 चल रहा है। तो जब तक ये अशांति चल रही है तब तक तुम जीवित हो। ये समाप्त हो जाएगी, तुम ही नहीं रहोगे। अशांति में शांति ढूंढ लेना, अशांति को मैनेज कर लेना, माइनस कर लेना, यही शांति है। शांति जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उसका आनंद लेना शांति है।
उस अशांति का आनंद लीजिए, इसी में शांति है। नमस्कार गुरुजी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे एकांत है, एकांत जो होता है वो बहुत सारे ऋषि मुनि लेते थे जब उन्हें तपस्या करनी होती थी, तो वो हमेशा कोई एकांत जगह, जैसे वो पहाड़ों पे चले जाते थे या फिर जंगलों में रहते थे ताकि उन्हें एकांत मिले। तो जब वो एकांत में होते हैं तो क्या उनको अकेलापन होता है, क्या उनको खुशी होती है फिर? मुझे लगता है कि ये बात तुम्हें पूरी तरह से पता नहीं है। आपके प्रश्न में भी कन्फ्यूजन है और समाज की नज़रिए में भी कन्फ्यूजन है। ऋषि मुनि कभी भी एकांत में नहीं जाते। ऋषि मुनियों को एकांत में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऋषि मुनि तो जहाँ है वहीं एकांत है। उनका शरीर यहाँ है, वो आंख बंद करेंगे निकल लेंगे, जहाँ है वहीं शांत, वहीं एकांत है। वो तो तब जाते हैं एकांत में जब उन्हें कोई ऐसा शोध करना है, कभी कोई ऐसा रिसर्च करना है। आज के जो रिसर्चर हैं, जिनको आप वैज्ञानिक कहते हो, वो पहले के ऋषि थे, तो उन्हें रिसर्च करना होगा कोई चीज़ का, तो सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते, उसका न जाने क्या दुष्परिणाम हो, तो उसके लिए एकांत चाहिए होता है। आप अपनी मनसा, अपना प्रश्न और अपना उद्देश्य, ये सब चीज़ें समझोगे तो तुमको समझ में आएगा एकांत का उद्देश्य क्या है। आप एकांत किस लिए चाहते हो? एकांत आप इसलिए चाहते हो क्या कि आपको फोन पर अनर्गल वार्तालाप करना है? इससे ज़्यादा खुल के नहीं बोल सकता। आपको फोन पर बातचीत करनी है किसी से पर्सनल, तो आपको एकांत चाहिए। आपको कोई ऐसी चीज करनी जो आप सार्वजनिक नहीं कर सकते, तो आपको एकांत चाहिए। आप एकांत इसलिए चाहते हो ताकि आप अपनी मनमानी कर सके। ये एकांत नहीं है, ये धृष्टता है, ये आपको बर्बाद करने की व्यवस्था है। संत तो रिसर्च करने के लिए एकांत चाहते हैं, उनके पास एकांत के लिए की भी बड़ा उद्देश्य है। उद्देश्यपूर्ण कोई काम कर रहे हो तो वो एकांतिक नहीं है, वो किसी व्यवस्था के साथ हैं। तो आपका मन आपकी बुद्धि कैसे चलता है? आपका मन और आपकी बुद्धि आपके उद्देश्य के अनुकूल चलता है। आप किस निमित्त हैं, आपको पता कहाँ लगता है आप एकांत में हो? आप कभी कभी खूब लोगों के बीच में बैठे होते हो पर फिर भी गुम हो जाते हो। लोग बोलते हैं कहाँ ध्यान है, तो बस यही एकांत है। वो साधना में चले जाना, यही तो एकांत है। उद्देश्य अगर क्लियर होगा तो एकांत भी सबके साथ है, और उद्देश्य क्लियर नहीं है तो सबके साथ रह करके भी आप एकांत में। तो मुझे लगता है आप उस विषय को उसी आधार पर समझो। और साधु संत तो अपन है भी नहीं, हम लोग तो गृहस्थ लोग हैं, घर में रहने वाले, तुम बच्चे तो पढ़ने वाले लोग हो, तो तुमको तो एकांत चाहिए ही नहीं। पढ़ाई के लिए भी जब तुम बहाना करके एकांत करते हो ना, तो पढ़ते ही नहीं हो। क्या कह रहा हूं मैं? पढ़ाई के लिए भी जब तुम एकांत ढूंढ कर बैठते हो किताब लेकर, बस सच मानना पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई का असली तरीका क्या है? समूह में बैठकर पढ़िए। बगल वाले को बैठकर देखकर पढ़ते हुए अपने को फील आता है। खरबूजा देखकर दूसरे खरबूजे को पक जाता है, एक पक गया दूसरा भी पकेगा, एक जबरदस्ती लगा पड़ा है दूसरा भी लगेगा। एकांत में कहाँ मन लगेगा? मन को जितना आप एकांत दोगे वो उतना ज्यादा उन्मादी हो जाएगा। क्या होगा? मन को एकांत दिया तो मन क्या होगा? मन उन्मादी हो जाएगा, मन तुम्हारा निरंकुश हो जाएगा, मन तुम्हारा उत्पात करेगा, और मन तुम्हारा व्यसन में लगेगा, मन तुम्हारा गलत दिशा में भागेगा। उसे रोक पाना किसी की बस की बात नहीं। संत नहीं रोक पाते, महंत नहीं रोक पाते, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाई। तुम कहाँ से रोक पाओगे? तुम तो अभी नन्हे पुष्प हो। हाँ, पर गुरुजी ये तो एकांत की बात हो गई कि आपने कहा कि साथ में सबके चलो, लेकिन बड़े शहरों की इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में समस्या ही यही है कि आप इतने लोगों के साथ हैं लेकिन बहुत अकेले हैं। हर कोई अपने स्वार्थ से बंधा है। जब तक आपका कोई स्वार्थ नहीं होगा, लोग आपके साथ दिखना नहीं चाहते। वो जो एक अकेलापन है, ये जानते हुए कि ये मेरे साथ अगर बंधा है तो इसमें कोई स्वार्थ निहित है, तब जो अकेलापन महसूस करते हैं, उसके लिए क्या रेमेडी है, क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं? आपने तो किसी को अपना बना लिया, लेकिन सामने वाले से उस तरह का फीलिंग नहीं आया। देखिए, रिश्तों में, संबंधों में दो साइड्स को एक करने की व्यवस्था होती है। इसमें कोई एक दूसरा व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति को अपना मान लेता है। कोई अलग पला हुआ व्यक्ति, कोई अलग पला। हर व्यक्ति का मानस अलग है, विचार अलग है, शिक्षा अलग है, कुल खानदान अलग है,
हो सकता है प्रदेश अलग हो सकता है डिस्ट्रिक्ट अलग हो, परंपराएं अलग हो, बहुत कुछ अलग अलग होती हैं। अब दो अलग अलग व्यक्ति जब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं तो इसमें बहुत बार आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, अथवा ये आपको पहले दिन से विचार रखना पड़ेगा कि एक दूसरे के लिए किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है। तो सम टाइम जब आप बहुत प्रारंभिक स्टेज पर होते हैं तो आप कभी कभी आवेग में इतना होते हैं, आप इतनी स्पीड में होते हैं, आप अपनी जवानी के जोश में उस आयु के वेग में इतना तीव्र होते हैं कि आपको प्रारंभ में उनकी कमियां भी अच्छाइयां लगने लगती हैं। लेकिन धीरे धीरे शनै शनै जब वो रिपीट होने लगे तो फिर वो आपको कमी ही है। तो मुझे लगता है कि रिश्तों में एकांत आता ही तब है जब आप कहीं न कहीं स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अथवा लोभ में पड़ करके रिश्तों में लोभ, रिश्तों में स्वार्थ, इनकी मात्रा तो चाहिए, लेकिन जैसे ही ये मात्रा बड़ी होगी तो रिश्ता गौड़ हो जाएगा, रिश्ता छोटा हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें बड़ी हो जाएंगी और फिर ये रिश्ता नहीं चलेगा। फिर आप एकांत में ही रहोगे, फिर आपको ऐसा फील होगा कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मुझे तो लोग केवल प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं मेरा। ये सब जो हो रहा है इसके जिम्मेदार तुम ही हो, लेकिन कोई और नहीं है इसका जिम्मेदार। प्रणाम गुरुजी, मेरा सवाल आपसे ये है, जब आप अपनी प्रॉब्लम्स से मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ और आप, जैसे कि मैम ने बोला अभी इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में बहुत अकेलापन भी लोग फील करते हैं, लोग इतना है, तो आप उस चीज़ से अपने आप को हील कैसे कर सकते हो? मतलब आप सही मार्ग पे कैसे आ सकते हो? जी बहुत बढ़िया। जब आप अकेला फील करें, जब आपका कोई साथी ना हो, जब आपको पता नहीं चले हम क्या करें, जब आपके पास प्रश्न बहुत हो और जवाब नहीं पता चले, तो आप जगत गुरु उवाच में बात करें, आप जगत गुरु उवाच के साथ जुड़ें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है ही इसलिए क्योंकि प्रश्न तो बहुत थे दुनिया में, उत्तर कहाँ आएगा? कौन बताने वाला कौन है, हमें समझाने वाला कौन है? और समझाना, बताना, कहना और सुनना ये सब बड़ी छोटी बात है। हमारे बराबर का व्यक्ति, हमारी ही आयु का व्यक्ति, हमारी ही बराबर की जानकारी वाला व्यक्ति, चाहे वो मेरी सहेली हो, मेरा दोस्त हो, मेरा फ्रेंड हो, मेरा अपना कोई सहकर्मी, चरी हो, कोई ही व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसी परिस्थिति में वो तुमको कैसे संभाल पाएगा? उसके पास तो उतना ही अनुभव जितना तुम्हारे पास है। तो कभी भी अपने प्रश्नों के जवाब के लिए अपनी वो हड़बड़ाहट में, अपनी कौतूहलता में, अपनी जो भी तुम्हारी इच्छाएं अनंतता को पकड़ने की तरफ जा रही हैं, जब तुम अतिशय परेशान होते हो, अपनी छोटी मोटी दिक्कतें भी, जब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न होता है तो उसमें उत्तर श्रेष्ठ जगह से आना चाहिए, वहाँ से जिसे इस प्रश्न का पूरी पृष्ठभूमि पता है, जिसको इसका आगा पीछा सब पता है, जिसको इसके बारे में संपूर्णता मालूम है, जिसने या तो जिया है और या तो उस दिशा से बहुत सारे लोगों को निकाला है, जो समझता है, जानता है। क्योंकि कुछ भी चीज़ तुम सीख कर, पढ़ कर, देख कर, सुन कर तभी तो सीखते हो। तो जगत गुरु उवाच ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है ताकि आप अपने प्रश्नों का सही जवाब पा सके, और इसको हील करने के लिए हम तमाम तरीके की चीज़ें भी यहाँ बताते हैं। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है, सबके लिए अवेलेबिलिटी। तुम लोग यहाँ बैठकर कर रहे हो और तमाम लोग सामने से देख रहे हैं, आप भी अपनी बातें यहाँ शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो हील करने के लिए एक आखिरी लाइन में बता रहा हूँ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। क्या करना है? प्रणाम करके पानी पीना है हर आधे घंटे में। और क्या करना है? मुस्कुराना है। क्या करना है? मुस्कुराना है। क्या करना है? मुस्कुराना है। तो मुस्कुराओ, तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, ताकि तुम हील हो सको। हील करने की इससे अच्छी कोई साधना नहीं दुनिया में। प्रणाम गुरुजी। जीवन में मोक्ष के कल्याण के लिए आगे बढ़ना और मोक्ष के पथ पर अपने खुद के जीवन के कल्याण के लिए आगे बढ़ना, इस सब में एकांत की और शांति की कितनी महत्ता है? इतनी गहरी बात आपकी जैसी उम्र का बच्चा पूछेगा और आपकी उम्र के बच्चे ही समझ जाएंगे, इसमें बड़ा संदेह है। लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो तो ये बात बतानी चाहिए। मुझे लगता है मोक्ष की कोई कामना नहीं है, मोक्ष जैसी कोई चीज़ नहीं होती। असली मोक्ष तुम्हारी संतुष्टि है, असली मोक्ष तुम्हारी उपलब्धता है,
असली मोक्ष तुम्हारे सारे के सारे धर्मों का पालन है। निज धर्म, स्वधर्म, राष्ट्र धर्म, परिवार धर्म, कुल धर्म, सारे धर्मों का, पत्नी धर्म, पति धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म, तुम्हारी नौकरी के प्रति तुम्हारा धर्म, तुम्हारी शिक्षा के प्रति तुम्हारा धर्म, सारे धर्मों का सही तरीके से पालन कर लेना ही मोक्ष है। मोक्षता क्या है? किसी चीज का कंप्लीटली छूट जाना। चावल मोक्ष होगा तो कैसे, चावल का मोक्ष कैसे होगा? जब वो पूरा पक जाएगा, उसका स्वाद बढ़िया आएगा, उसको कोई ऐसा व्यंजन बना दिया जाए जो वो अपने चाहने वाले को, अपने पाने वाले को, जो उसे पान करेगा वो उसका पूर्ण आनंद ले ले। चावल का यही मोक्ष है। तो किसी भी आत्मा का मोक्ष तब है जब उसकी उपलब्धता सिद्ध हो जाए। तुम्हारा इस जीवन में आना सिद्ध हो गया, यही मोक्ष है। तुम्हारे पिताजी एक बार ये कह दें, मेरे बेटे जैसा दुनिया में कोई नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूं ऐसा बेटा, ऐसा बच्चा पाकर। तुम्हारी माँ कह दे, तुम्हारा भाई कह दे, तुम्हारी बहन कहे, तुम्हारी पत्नी कहे, तुम्हारे दोस्त कहे, तुम्हारे आसपास के लोग कहें, तुम्हारे गांव शहर क्षेत्र के लोग कहें, तुम्हारे प्रदेश के और तुम्हारे देश के लोग ऐसा कहें, यार क्या क्या बेटा है मेरे देश का, बस तुम मोक्ष पा गए, तुम मोक्ष को हासिल कर लिया तुमने, यही मोक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इस परम ज्ञान के लिए कि अकेलापन और एकांत वैसा नहीं है जितना हमेशा इसको आप नकारात्मक संदर्भ में देखते हैं। अगर आप भीड़ में हैं और मन से आप एकांत प्राप्त कर सकते हैं तो उससे बड़ी उपलब्धि, उससे बड़ी परम सुख की अनुभूति कोई नहीं है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मिलेंगे किसी और शंका के समाधान के साथ, किसी और समस्या का हल लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।